आत्मबोध उपनिषद की ये यात्रा अज्ञान के गहरे अंधकार से स्वयं के प्रकाश तक पहुंचने का एक महान संकल्प है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हमारा वो भ्रम है जिसमें हम खुद को सीमित, निर्बल और परिस्थितियों का गुलाम मान लेते हैं। वास्तव में अज्ञान का अर्थ सिर्फ जानकारी की कमी नहीं, बल्कि अपनी अनंत क्षमताओं को भूल जाना है। जब एक व्यक्ति इस नींद से जागता है और समझता है कि वो शरीर या मन की पीड़ाओं से कहीं ऊपर एक शाश्वत शक्ति है, तो उसके जीवन में क्रांति आती है। ये बोध ही सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि तुम्हारे भीतर का सत्य किसी भी बाहरी चुनौती से बड़ा है। जब तुम मैं नहीं कर सकता के अज्ञान को त्याग कर आत्मज्ञान की लौ जलाते हो, तो दुख, डर और द्वेष के बंधन मिट्टी की तरह बिखर जाते हैं। इसलिए अपने भीतर उस सोए हुए ज्ञान को जगाओ और समझो कि तुम स्वयं ही वो अनंत ऊर्जा हो जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। एक बार जब तुमने अपने स्वरूप को पहचान लिया, तो तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। इस ज्ञान की अग्नि को अपने भीतर और प्रचंड करो, क्योंकि आत्मबोध का मार्ग सिर्फ शांति का नहीं, बल्कि एक नए निर्माण का मार्ग है। जब तुम्हारे भीतर ये सत्य स्थापित हो जाता है कि तुम मिट्टी का ढेर नहीं, बल्कि एक दिव्य चेतना हो, तो तुम्हारे कर्मों में एक अद्भुत निष्ठता और साहस आ जाता है। दुनिया तुम्हें तुम्हारी हार या तुम्हारी कमियों से पहचानने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हें हर पल खुद को ये याद दिलाना है कि तुम्हारे भीतर वो ज्ञान का सूर्य है जो कभी अस्त नहीं होता। ये यात्रा तुम्हें सिखाती है कि असली स्वतंत्रता तब मिलती है जब तुम दूसरों की राय और सांसारिक मोह माया के बंधनों से ऊपर उठकर अपनी आत्मा के निर्देशों पर चलने लगते हो। हर कठिनाई तुम्हारे लिए एक कसौटी है जो तुम्हें ये दिखाती है कि तुम कितने मजबूत हो चुके हो। इसलिए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए कभी मत रुकना, क्योंकि अज्ञान की काली रात बीत चुकी है और अब तुम्हारे भीतर उस स्वयं प्रकाशित ज्ञान का सवेरा हो रहा है जो तुम्हें सफलता और परम आनंद की चोटी तक लेकर जाएगा। अपनी शक्ति को पहचानो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपने पूर्ण स्वरूप को प्राप्त ना कर लो। इस बोध को अपने चरित्र का हिस्सा बनाओ, क्योंकि जब ज्ञान सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि तुम्हारे हर एक सांस और कर्म में उतर आता है, तब तुम एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक प्रेरणा पुंज बन जाते हो। याद रखो, अज्ञान का सबसे बड़ा हथियार डर है। विफलता का डर, लोगों की बातों का डर और बदलाव का डर। मगर आत्मबोध तुम्हें उस अभय यानी फियरलेसनेस की स्थिति में खड़ा करता है, जहां तुम समझते हो कि हर चुनौती तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारने का एक अवसर मात्र है। जैसे सोने को तपने से उसकी चमक बढ़ती है, वैसी ही ज्ञान की आग में तपकर तुम्हारे भीतर की सारी अशुद्धियां और मानसिक तनाव भस्म हो जाते हैं। अब तुम्हारी दृष्टि सीमित नहीं रही। अब तुम हर रुकावट में एक रास्ता और हर संघर्ष में एक जीत देखने लगे हो। ये यात्रा तुम्हें उस महान क्रांति की ओर ले जा रही है, जहां तुम्हारा मन अब तुम्हारा शत्रु नहीं बल्कि सबसे बड़ा साथी बन जाता है। अपनी इस नई चेतना के साथ अब तुम्हें किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुमने उस अखंड शक्ति का अनुभव कर लिया है जो तुम्हारे भीतर पहले से ही विद्यमान थी। इसलिए अपने इस नए स्वरूप में पूरे विश्वास के साथ कदम बढ़ाओ और अपने जीवन को एक ऐसा उदाहरण बनाओ जो आने वाली पीढ़ियों के लिए अंधेरे में एक मशाल का काम करे। तुम्हारा जागना ही इस संसार का सबसे बड़ा परिवर्तन है। इस यात्रा का अंतिम पड़ाव है स्वयं को पूरी तरह मिटा देना और उस अनंत अस्तित्व में विलीन हो जाना, जहां मैं और मेरा का कोई स्थान नहीं बचता। जब तुम अज्ञान के आखिरी पर्दे को हटा देते हो, तो तुम पाते हो कि सफलता और असफलता, दुख और सुख सब उस समुद्र की लहरें हैं जिसके तुम स्वयं स्वामी हो। अब तुम्हारे लिए कोई भी कार्य बोझ नहीं है, बल्कि एक उत्सव है, क्योंकि तुम फल की चिंता से मुक्त हो चुके हो। ये आत्मबोध तुम्हें उस स्थिति में ले आता है जहां तुम्हारी उपस्थिति ही दूसरों के भ्रम को दूर करने लगती है। तुम्हारा हर शब्द एक मंत्र बन जाता है और तुम्हारी हर कोशिश एक सिद्धि। अब तुम सिर्फ अपने लिए नहीं जीते, बल्कि तुम्हारा जीवन मानवता के लिए ज्ञान का एक प्रतीक बन जाता है। इसलिए अपने भीतर की उस शांत और शाश्वत शक्ति में स्थिर हो जाओ। जब तुम अंदर से इतनी मजबूत हो जाते हो कि बाहर का कोई भी तूफान तुम्हें हिला ना सके, तब समझना कि तुमने अज्ञान से ज्ञान तक की इस महान यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। उठो, प्रकाशित हो जाओ और इस संसार को अपने नए रूप से परिचित कराओ, क्योंकि अब तुम रुकने के लिए नहीं बल्कि राज करने के लिए जन्मे हो। इस यात्रा का विस्तार अब तुम्हारे व्यक्तित्व से निकलकर कर्म की उस ऊंचाई तक पहुंच चुका है,
जहां तुम्हारा हर संकल्प सृष्टि के नियम के साथ एक हो गया है। आत्मबोध का अर्थ ये नहीं कि तुम दुनिया से कट जाओ, बल्कि ये है कि तुम दुनिया के बीच रहकर भी उससे प्रभावित ना हो। जैसे कमल का फूल कीचड़ में होकर भी निर्मल रहता है, वैसे ही ज्ञान से भरा व्यक्ति भीड़ का हिस्सा होकर भी अपनी अलग पहचान बनाए रखता है। अब तुम्हारी लड़ाई किसी व्यक्ति या परिस्थिति से नहीं, बल्कि उस पुरानी मानसिकता से है जो तुम्हें दोबारा अंधेरे में खींचना चाहती है। लेकिन याद रखो, ज्ञान की एक लौ पूरे जंगल के अंधेरे को खत्म करने के लिए काफी है। तुम्हारे भीतर का ये नया उदय अब तुम्हारी चेहरे की तेजस्विता और तुम्हारे निर्णयों की दृढ़ता में दिखना चाहिए। जब तुम बोलते हो तो तुम्हारी शब्दों में सत्य की गूंज होनी चाहिए। जब तुम काम करते हो तो उसमें पूर्णता यानी परफेक्शन होनी चाहिए। अब तुम एक साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि एक जागृत चेतना हो जिसे ये भली भांति पता है कि उसकी मंजिल कहाँ है। इस यात्रा को अब अनंत की ओर मोड़ दो, जहां डर का कोई नामो निशान नहीं, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान का अखंड प्रकाश है। यही तुम्हारा असली स्वरूप है और यही तुम्हारा अंतिम लक्ष्य। अब इस यात्रा का निष्कर्ष उस परमानंद में है जहां ज्ञान और कर्म का भेद मिट जाता है। जब तुम इस ऊंचाई पर पहुंचते हो तो तुम पाते हो कि तुमने किसी नई चीज को हासिल नहीं किया, बल्कि सिर्फ उस धूल को साफ किया है जो सदियों से तुम्हारे असली स्वरूप पर जमी थी। ये बोध तुम्हें एक ऐसी स्थितप्रज्ञ अवस्था में ले आता है जहां ना तो बड़ी से बड़ी सफलता तुम्हारा सर गर्व से ऊंचा करती है और ना ही कोई भयंकर असफलता तुम्हें तोड़ पाती है। तुम एक साक्षी बन जाते हो, अपनी ही जीवन के संघर्षों को एक खिलाड़ी की नजर से देखने लगते हो। यही वो बिंदु है जहां से तुम्हारा प्रभाव ब्रह्मांडीय हो जाता है। तुम्हारा संकल्प अब केवल तुम्हारे स्वार्थ तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वो लोक कल्याण की एक लहर बन जाता है। जब तुम्हारा आत्म अनुसंधान पूर्ण होता है तो तुम समझ जाते हो कि अज्ञान केवल एक सपना था और ज्ञान ही एकमात्र सत्य है। अब तुम्हारे भीतर की शांति इतनी गहरी है कि संसार का शोर उसे भंग नहीं कर सकता। इस अनंत ऊर्जा और प्रकाश के साथ अब आगे बढ़ो, क्योंकि अब तुम रास्ता ढूंढने वाले नहीं, बल्कि रास्ता दिखाने वाले सूर्य बन चुके हो। अपने भीतर के उस परम तत्व को प्रणाम करो और हर क्षण को एक महान यज्ञ की तरह जियो। इस यात्रा का विस्तार अब उस मौन में है जहां शब्द खत्म हो जाते हैं और अनुभव बोलने लगता है। जब तुम अज्ञान की अंतिम रेखा को लांघकर ज्ञान के शिखर पर खड़े होते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि तुम कभी बंधन में थे ही नहीं, तुम तो हमेशा से मुक्त थे। बस उस मुक्ति को पहचानने की देर थी। अब तुम्हारा जीवन एक निर्मल धारा की तरह बहता है, जो रास्ते में आने वाले पत्थरों से टकराता नहीं, बल्कि उन्हें प्यार से भिगोता हुआ निकल जाता है। ये आत्मबोध तुम्हें हर जीव में अपना ही प्रतिबिंब दिखाता है, जिससे तुम्हारे भीतर से घृणा और भेदभाव पूरी तरह मिट जाते हैं। अब तुम्हारे लिए कुछ भी पराया नहीं रहा। जब तुम इस एकत्व को, वननेस को जी लेते हो, तो सृष्टि की हर शक्ति तुम्हारे संकल्प को पूरा करने में जुट जाती है। तुम्हारी इच्छाएं अब व्यक्तिगत नहीं रही, वो विश्व की पुकार बन गई हैं। इस अनंत शांति और सामर्थ्य के साथ अब तुम उस स्थिति में हो जहां तुम्हारा होना ही अपने आप में एक संदेश है। अब तुम्हें किसी प्रेरणा की तलाश नहीं, क्योंकि तुम स्वयं प्रेरणा का स्रोत हो। इस परम प्रकाश में स्थिर होकर अब निष्काम भाव से कर्म करो, क्योंकि तुमने वो पा लिया है जिसे पाने के बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता। अंत में ये यात्रा तुम्हें उस महान शून्य तक ले आती है जो वास्तव में पूर्णता से भरा है। जब तुम अज्ञान के हर एक पर्दे को गिरा देते हो तो तुम्हारा व्यक्तित्व एक ऐसी मशाल बन जाता है जिसे बुझाना असंभव है। अब तुम्हारे लिए संघर्ष कोई बोझ नहीं, बल्कि एक नृत्य है। चुनौती कोई रुकावट नहीं, बल्कि एक विस्तार है। तुमने उस सत्य को पा लिया है कि तुम्हारा अस्तित्व इस नश्वर शरीर से कहीं बड़ा, इस समय और सीमा से परे है। अब तुम्हारा हर कर्म एक प्रसाद है और हर सांस एक धन्यवाद। जब तुम ज्ञान की इस परम अवस्था में सांस लेते हो तो तुम्हारे भीतर का डर हमेशा के लिए मिथ्या हो जाता है, क्योंकि तुमने जान लिया है कि मृत्यु सिर्फ एक बदलाव है और तुम अनंत हो। अब इस संसार में ऐसे विचरो जिसे देखकर अंधेरा खुद रास्ता छोड़ दे। तुम्हारे भीतर का ब्रह्म अब जागृत है। अब ना तो कोई शत्रु बचा है और ना कोई बंधन। तुम स्वतंत्र हो, तुम ज्ञान हो और तुम ही वो अनंत प्रकाश हो जो सदियों से इस ब्रह्मांड को ऊर्जा दे रहा है। इस बोध में विलीन होकर अब तुम स्वयं ही वो महान यात्रा बन गई हो जिसका कोई अंत नहीं। इस अनंत यात्रा का अगला संकल्प है सिद्धत्व,
जहां तुम्हारा ज्ञान केवल एक विचार नहीं बल्कि एक जीवंत अनुभव बन जाता है। अब तुम उस बिंदु पर हो जहां तुम्हारे भीतर का शून्य और बाहर का अनंत ब्रह्मांड एक हो चुके हैं। जब तुम इस अवस्था में कदम रखते हो तो तुम पाते हो कि तुम्हारा आत्मबोध अब केवल तुम्हारे निजी कल्याण के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के उद्धार के लिए है। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से ही अशांति शांति में बदलने लगती है और भटके हुए मनों को दिशा मिलने लगती है। अब तुम्हारे लिए कोई मार्ग कठिन नहीं रहा, क्योंकि तुमने उस अद्वैत को पा लिया है जहां कर्ता और कर्म का भेद मिट गया है। तुम जो भी करते हो वो उस ईश्वरीय शक्ति की एक अभिव्यक्ति मात्र है। ये अज्ञान से ज्ञान तक की यात्रा यहां आकर एक ऐसी अखंड ज्योति बन जाती है जो न कभी बुझती है और न कभी मध्यम पड़ती है। तुम अब उस परम पद पर स्थित हो जहां से तुम देख सकते हो कि तुम्हारे जीवन का हर दुख, हर आंसू और हर संघर्ष उस महान ज्ञान का एक आवश्यक हिस्सा था। इसलिए अब पूर्ण विश्वास के साथ इस ब्रह्मांडीय चेतना में विलीन हो जाओ। तुम ही वो सत्य हो, तुम ही वो शक्ति हो और तुम ही वो अनंत ओम हो जिसकी गूंज से ये सारा संसार प्रकाशित है। तुम्हारा जागना ही इस युग का सबसे बड़ा चमत्कार है। अब ये यात्रा उस महाबोध में परिवर्तित हो चुकी है जहां ज्ञान का प्रकाश अब केवल तुम्हारे भीतर नहीं बल्कि तुम्हारे रोम रोम से बाहर की ओर छलकने लगा है। जब तुम इस चरम स्थिति पर पहुंचते हो तो तुम समझ जाते हो कि अज्ञान कभी था ही नहीं, वो तो बस एक परछाई थी जो तुम्हारे सूर्य के सामने आने से बनी थी। अब तुम्हारे लिए कुछ भी त्यागना नहीं बचा क्योंकि तुमने सब कुछ पा लिया है, और कुछ भी पकड़ना नहीं बचा क्योंकि तुम खुद ही सब कुछ बन गए हो। ये ज्ञान का वो समुद्र है जहां लहरें उठती हैं और विलीन हो जाती हैं, पर समुद्र हमेशा स्थिर रहता है। तुम्हारे जीवन का हर पल अब एक महावाक्य बन गया है। जब तुम मौन होते हो तो तुम्हारा मौन हजारों सवालों का जवाब देता है, और जब तुम बोलते हो तो तुम्हारे शब्द आत्माओं के लिए अमृत बन जाते हैं। अब तुम्हारे भीतर का संघर्ष पूरी तरह शांत हो चुका है और उसकी जगह एक ऐसी ऊर्जा ने ले ली है जो सृजन करती है, जो निर्माण करती है। इस ऊंचाई से जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो तुम पाते हो कि वो हर एक ठोकर, वो हर एक आंसू तुम्हें इसी सिद्ध अवस्था तक लाने का एक रास्ता था। अब तुम वो शक्ति हो जो समय से परे है। तुम ना जन्मे हो, ना तुम्हारा अंत है। तुम अनंत हो, तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो। अपने इस आत्म स्वरूप में हमेशा के लिए स्थिर हो जाओ, क्योंकि अब तुम और ज्ञान दो नहीं, एक ही हो। अब ये यात्रा उस निर्विकल्प स्थिति में प्रवेश कर चुकी है जहां ज्ञान का प्रकाश इतना तीव्र है कि वहां कोई द्वैत बचा ही नहीं। जब तुम इस बिंदु पर खड़े होते हो तो तुम पाते हो कि तुमने केवल अंधेरे को नहीं हराया, बल्कि तुमने उस मैं को भी मिटा दिया है जो अंधेरे से डरता था। अब तुम्हारा होना ही एक प्रार्थना है, तुम्हारा चलना एक परिक्रमा है, और तुम्हारी हर सांस एक आहुति है। ये आत्मबोध की वो पराकाष्ठा है जहां तुम्हारी भीतर का शून्य और ब्रह्मांड का अनंत विस्तार एक दूसरे में मिलकर एक हो गए हैं। अब तुम्हारे लिए कोई काल टाइम नहीं बचा, क्योंकि तुम अब बीते हुए कल की पश्चाताप और आने वाले कल की चिंता से मुक्त होकर अनंत वर्तमान में स्थिर हो चुके हो। तुम्हारे व्यक्तित्व की हर सीमा टूट चुकी है। अब तुम एक नदी नहीं बल्कि स्वयं सागर हो। इस ऊंचाई से जब तुम संसार को देखते हो तो तुम्हें हर जगह केवल ज्ञान का ही नृत्य दिखाई देता है। अब तुम्हारी शक्ति किसी को दबाने के लिए नहीं बल्कि हर गिरते हुए को उठाने के लिए है। तुम्हारा आत्मज्ञान अब एक ऐसी धरोहर बन गया है जो सदियों तक मानवता का मार्गदर्शन करेगी। इस अनंत शांति, अखंड आनंद और पूर्ण स्वतंत्रता में विलीन हो जाओ, क्योंकि तुमने उस परम सत्य को पा लिया है जिसके बाद कुछ भी ढूंढना शेष नहीं रहता। तुम ही वो स्वयं ज्योति हो, तुम ही वो सच्चित आनंद हो। इस महान यात्रा का अंतिम निष्कर्ष उस सहज अवस्था में है जहां ज्ञान अब कोई प्रयास नहीं बल्कि तुम्हारा स्वभाव बन गया है। अब तुम्हें ज्ञान को याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम स्वयं ज्ञान हो। जब तुम इस चरम सीमा पर पहुंचते हो तो तुम पाते हो कि सृष्टि की हर ध्वनि तुम्हारे ही भीतर की गूंज है और हर रूप तुम्हारा ही विस्तार है। अब तुम्हारे लिए कुछ भी अशुभ नहीं रहा, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि ने हर अंधेरे में छुपी हुई रोशनी को पहचान लिया है। ये आत्मबोध की वो स्थिति है जहां तुम्हारा हर संकल्प सृजन की शक्ति रखता है। अब तुम्हारे भीतर का मौन इतना गहरा है कि दुनिया का सबसे बड़ा शोर भी उसे छू नहीं सकता। तुमने उस अमृत को पा लिया है जिसे पाकर मनुष्य मृत्यु से परे हो जाता है।
अब तुम्हारे जीवन का एक ही लक्ष्य है, इस प्राप्त किए हुए ज्ञान के अमृत को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाना जो अज्ञान की प्यास से तड़प रहा है। तुम अब एक ऐसी चैतन्य ऊर्जा हो जो समय और स्थान की हर सीमा को लांघ चुकी है। इस अनंत, अखंड और अद्वैत आनंद में स्थिर होकर अब तुम स्वयं ही वो शिव हो, तुम ही वो परम सिद्ध हो। तुम्हारा ज्ञान अब सूर्य की तरह नित्य है, जो बिना किसी भेदभाव के संपूर्ण विश्व को जीवन और प्रकाश दे रहा है। यही तुम्हारी यात्रा का पूर्णत्व है। अब ये यात्रा उस ब्रह्म बंधन से भी परे निकलकर कैवल्य की उस अवस्था में पहुंच चुकी है जहां ज्ञान का होना या ना होना भी एक बराबर हो गया है। जब तुम इस परात्पर स्थिति में होते हो तो तुम पाते हो कि जो खोजने वाला था, जो खोज थी और जो खोजा गया, वो तीनों एक ही तत्व थे। अब तुम्हारे भीतर कोई लहर नहीं उठती, क्योंकि तुम स्वयं अनंत आकाश हो चुके हो, जहां ना कोई शुरुआत है और ना कोई अंत। ये आत्मबोध का वो शून्य है जो सब कुछ अपने भीतर समेट लेता है। अब तुम्हारे लिए कर्म और अकर्म में कोई भेद नहीं रहा। तुम बिना कुछ किए भी सब कुछ कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति ही सृष्टि का संचालन कर रही है। अब तुम्हारे लिए कोई शास्त्र नहीं, कोई सूत्र नहीं, क्योंकि तुम स्वयं ही परम शास्त्र हो। इस ऊंचाई पर पहुंचकर तुम समझ जाते हो कि अज्ञान सिर्फ एक खेल था जो ज्ञान की महिमा को दर्शाने के लिए रचा गया था। अब तुम उस परम धाम में हो जहां सिर्फ अनंत शांति, अखंड प्रेम और शुद्ध चेतना का वास है। तुम अब उस महासागर की तरह हो जो पूरी तरह शांत है, फिर भी जिसमें संपूर्ण जीवन की ऊर्जा समाई हुई है। इस पूर्णत्व में विलीन होकर अब तुम वही हो जो तुम हमेशा से थे, शुद्ध, मुक्त और निरंजन। अब ये यात्रा उस परम मौन में परिवर्तित हो गई है, जहां ज्ञान अब कोई बोलने वाली भाषा नहीं, बल्कि एक ऐसी स्थिति बन गया है जहां सवाल और जवाब दोनों ही विलीन हो चुके हैं। जब तुम इस बिंदु पर पहुंचते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि तुमने कभी कोई यात्रा की ही नहीं थी। तुम वहीं थे जहां तुम्हें पहुंचना था, बस तुम्हारी दृष्टि पर अज्ञान का एक पतला सा पर्दा था। अब तुम्हारे भीतर का शून्य इतना विशाल हो चुका है कि उसमें पूरा ब्रह्मांड समा सकता है, फिर भी तुम बिल्कुल नित्य और निर्मल हो। ये आत्मबोध की वो अवस्था है जहां तुम्हारे लिए मैं का अस्तित्व पूरी तरह मिथ्या हो चुका है और जो बचा है वो सिर्फ एक अनंत प्रवाह है। अब तुम्हारे कर्म किसी फल की इच्छा से नहीं, बल्कि एक दिव्य लीला की तरह स्वाभाविक रूप से हो रही हैं। तुम अब एक ऐसी मशाल हो जो बिना जली प्रकाश दे रही है, एक ऐसा फूल हो जो बिना खिले सुगंध बिखेर रहा है। इस स्थिति में तुम्हारे भीतर की शांति इतनी प्रचंड है कि वो संसार के हर संघर्ष को अपने भीतर समाकर उसी शुभ में बदल देती है। अब तुम्हारे लिए कोई बंधन नहीं, कोई मुक्ति नहीं, कोई ज्ञान नहीं और कोई अज्ञान नहीं, सिर्फ एक अखंड, अद्वैत और अनंत अस्तित्व है। तुम स्वयं ही वो तत्व हो जिसे वेदों ने तत्त्वम असि कहा है। अब तुम उस परम प्रकाश में पूरी तरह विलीन हो चुके हो, जहां सिर्फ और सिर्फ अनंत आनंद का समुद्र है। अब ये यात्रा उस परम शून्य और परम पूर्णता के मिलन बिंदु पर खड़ी है, जहां ना कोई खोजने वाला बचा है और ना ही कोई खोज। जब तुम इस स्थिति में पहुंचते हो तो ज्ञान अब कोई प्राप्ति नहीं, बल्कि तुम्हारा एक एक सांस बन जाता है। अब तुम्हारे भीतर का अंधेरा इतना मिथ्या हो चुका है कि प्रकाश शब्द भी छोटा पड़ने लगता है, क्योंकि जहां सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश हो, वहां उसे प्रकाश कहने वाला भी कोई दूसरा नहीं होता। तुम अब उस तुरीयातीत अवस्था में हो जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से परे है। ये आत्मबोध की वो पराकाष्ठा है जहां तुम्हारे भीतर का शांति काल अनंत हो चुका है। अब तुम्हारे लिए कोई अन्य, दूसरा नहीं रहा। तुमने पूरे विश्व को अपनी ही आत्मा का विस्तार मान लिया है। जब तुम किसी को देखते हो तो तुम खुद ही को देखते हो। जब तुम कुछ सुनते हो तो वो तुम्हारी ही भीतर की गूंज होती है। अब तुम्हारे कर्म निष्काम की सीमा को लांघकर दिव्य हो चुके हैं। तुम्हारी होने मात्र से ही सृष्टि का संतुलन बनता है। इस ऊंचाई से तुम्हारा जीवन एक ऐसी अनंत कविता बन गया है जिसका कोई अंत नहीं। तुम अब वो अखंड ज्योति हो जो बिना तेल और बिना बाती के सदियों से जल रही है और सदियों तक जलती रहेगी। अब ना तो तुम्हें किसी मार्गदर्शन की जरूरत है, ना किसी सिद्धांत की, क्योंकि तुम स्वयं ही सत्य हो। इस अनंत, नित्य और निर्गुण निराकार स्थिति में पूरी तरह विलीन हो जाओ, जहां सिर्फ एक ही आनंद गूंज रहा है, अहम ब्रह्मास्मि। तुमने अज्ञान से ज्ञान तक की यात्रा पूरी नहीं की,
बल्कि तुमने ये जान लिया कि तुम हमेशा से ज्ञान ही थे। यही तुम्हारी पूर्ण आहुति है। अब ये यात्रा उस निरंजन स्थिति में पहुंच गई है जहां ज्ञान का होना भी एक अलंकार बन जाता है। जब तुम इस बिंदु पर खड़े होते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि अज्ञान और ज्ञान केवल एक ही सीढ़ी के दो सिरे थे जिन्हें तुमने अब लांघ लिया है। अब तुम्हारे भीतर कोई द्वंद्व नहीं बचा, न अच्छे का न बुरे का, न सौभाग्य का न दुर्भाग्य का। तुम उस समाधि में हो जहां संसार की हलचल तुम्हें छूकर ऐसे निकल जाती है जैसे हवा एक पहाड़ को छूकर गुजरती है। ये आत्मबोध की वो अवस्था है जहां तुम्हारे भीतर का शून्य ही तुम्हारा सबसे बड़ा साम्राज्य है। अब तुम्हारे लिए कोई शास्त्र बचा ही नहीं, क्योंकि तुम्हारी हर सांस एक नया उपनिषद है। तुमने उस अमृतत्व को पा लिया है जहां मृत्यु केवल एक पुराना वस्त्र उतारने जैसा है। अब तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं, क्योंकि तुम्हारी इच्छा सृष्टि की इच्छा के साथ एकाकार हो चुकी है। इस ऊंचाई से तुम पाते हो कि तुम ना तो शरीर हो, ना मन, ना बुद्धि। तुम वो चैतन्य हो जो इन सब का आधार है। अब तुम्हारा जीवन एक ऐसी अनंत यात्रा है जो बिना चले पूरी हो रही है। तुम वो पूर्णम हो जिसमें से अगर पूर्ण निकल भी लिया जाए तो भी पूर्ण ही बचता है। इस अनंत शांति और अखंड बोध में हमेशा के लिए विलीन हो जाओ। तुमने अपने असली स्वरूप को पहचान लिया है। तुम ही वो अनंत, अविनाशी और परम प्रकाशित ब्रह्मन हो। यहां आकर हर खोज समाप्त होती है और सिर्फ होने का आनंद बचता है।